नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम योक वाली नाइटी का कटिंग और स्टिचिंग पूरे डिटेल्स के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो मेरी हमेशा की तरह यह रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको धन्यवाद। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम हमारे मेजरमेंट्स देखेंगे। तो हमें किन मेजरमेंट्स की जरूरत है। फुल लेंथ हमारी यहाँ पर 55 इंच है, आर्म होल 7.75 इंच है, शोल्डर हमारा 7.5 इंच है, फुल बस्ट 34 इंच है, हिप 38 इंच है, फ्रंट नेक 6.5 इंच है, बैक नेक 2.5 इंच है और स्लीव बिशप्स हमारी 8 इंच है। तो यहाँ पर देखो शोल्डर और आर्म होल का मेजरमेंट्स हमारा नॉर्मल शोल्डर और आर्म होल के मेजरमेंट से ज्यादा होता है, क्योंकि नाइटी ये हम लूजिंग में स्टिच करते हैं। तो यहाँ पर आपके चेस्ट यानी फुल बस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मेजरमेंट्स दिए हुए हैं शोल्डर आर्म होल के। उसका चार्ट मैंने वीडियो के एंड में दिखाया है। वो परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको वो नाइटी बैठ जाएगी अगर आप वो चार्ट को फॉलो करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ तो आज जो हम स्टिच करेंगे वो योक वाली नाइटी स्टिच करेंगे। ये जो है ये योक है, ऊपर की तरफ हमारा योक बनेगा और ये नीचे की तरफ हमारा घेरा बनेगा। तो ऊपर की जो मेजरमेंट्स हैं वो हम कार्ड शीट के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर योक बना रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है सबसे पहले पेपर के ऊपर पैटर्न बनाना। तो अगर ये सिंपल होती तो हम डायरेक्टली कपड़े के ऊपर इसके मेजरमेंट्स डालते। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बॉडी का ड्राफ्टिंग है ऊपर की तरफ का, वो हम हमारे कार्ड शीट के ऊपर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कार्ड शीट पर हम कहाँ तक मेजरमेंट्स लेंगे। यहाँ पर हम नेक, शोल्डर और आर्म होल तक ही मेजरमेंट्स लेंगे, क्योंकि उसके नीचे ना ही यहाँ पर वेस्ट लेंथ होती है और ना ही यहाँ पर हिप के मेजरमेंट की जरूरत होती है। तो नीचे की तरफ सीधा आर्म होल से घेरा जुड़ जाता है। तो यहाँ कार्ड शीट के ऊपर हम 10 से 12 इंच तक ऊपर के साइज का मेजरमेंट लेंगे। उसके नीचे हम कपड़े के ऊपर घेरे का मार्किंग करेंगे। यहाँ पर सबसे लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट, जो कि है हमारा 7.5 इंच। तो ये डबल कार्ड शीट मैंने लिया हुआ है फोल्डिंग करके। और यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट हमारा 7.25 इंच यानी 7.75 इंच होगा। तो यहाँ पर आर्म होल के मेजरमेंट का मैंने मार्किंग कर दिया। यहाँ पर फुल बस्ट का 1/4 हम लेंगे। यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट हम नहीं डालेंगे। तो आर्म होल की मैंने लाइन बना दी। फुल बस्ट का 1/4 करना है, उसमें 1.5 इंच लूजिंग डालना है और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो फुल बस्ट मेरा 34 इंच है, उसका 1/4 8.5 इंच आ गया। 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे तो 10 इंच पे आता है और 1/2 इंच लूजिंग रखा, यानी पूरा मेरा यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग हो गया। नेक विड्थ आप चाहे जितनी रख सकते हो, मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। बैक का नेक में यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ। आप 2.5 इंच तक बैक का नेक रख दीजिएगा। फ्रंट का नेक में यहाँ पर 6.5 इंच पर रख देती हूँ, यानी 6.5 इंच पर मैंने फ्रंट का नेक यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर मैं फ्रंट के नेक का शेप भी दे देती हूँ। तो ये जो नाइटी बनेगी हमारी, ये बैक का नेक हम ज्यादा से ज्यादा 2.5 इंच तक ले सकते हो। 2.5 इंच ही लीजिएगा, क्योंकि अगर कम लेते हो तो बैक की साइड में आपको हुक लगाना पड़ेगा। 2.5 इंच लेते हो तो हुक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर बास्केट नेक बना देती हूँ फ्रंट की ओर। आप चाहे राउंड शेप दे सकते हो या फिर आपका मनचाहा शेप आप यहाँ पर दे सकते हो। नेक का मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर हम देंगे शोल्डर स्लोप 0.75 इंच। 0.75 इंच पे मार्किंग करके शोल्डर लाइन से नेक लाइन से होके आर्म होल की लाइन को ज्वाइंट किया। अब यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर सेंटर निकाल के वहां पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे और यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल का शेप दे देंगे। हाथ से भी यहाँ पर कर्व दे सकते हो। यहाँ पर मैंने आर्म होल कर्व का यूज किया है। फ्रंट का शेप हो जाने के बाद बैक के आर्म होल का शेप यहाँ पर दे देते हैं। आपके पास अगर आर्म होल कर्व नहीं है तो आप यहाँ पर बैक के आर्म होल का शेप हाथ से दे सकते हो। यहाँ से 1.25 इंच तिरछा ले लीजिएगा, यानी 1.25 इंच तिरछा लेना है और शेप दे देना है। यहाँ देखो यहाँ तक ही मार्किंग होगा हमारा, इसके नीचे नहीं होगा। अब यहाँ इसके नीचे हम 12 इंच तक लेंगे ऊपर से शोल्डर लाइन से। 12 इंच तक मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ और ये स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट करके ये ऊपर का ड्राफ्ट में निकाल देती हूँ।
क्योंकि इसके नीचे आर्म होल से डायरेक्टली घेरे को जॉइंट होता है लाइन, तो कोई मेजरमेंट इसके बीच में नहीं आएगा, ना ही वेस्ट का आएगा और ना ही हिप का आएगा। हिप का मेजरमेंट हमने यहाँ पर सिर्फ घेरे का मार्किंग करने के लिए लिया है, वो हम आगे देखेंगे। अब ये ड्राफ्ट हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछाया है, ये पन्ने की साइड है और उसके अपोज यानी मेरी वाली साइड जो है वो फोल्डिंग साइड है। अब नीचे की तरफ ये कपड़ा जो है एक्स्ट्रा का, ये मैं फोल्ड करके यहाँ पर रख देती हूँ। यहाँ पर हम फ्रंट का पैटर्न निकालेंगे। सबसे पहले ऊपर की तरफ हम बैक का पैटर्न निकालेंगे। यहाँ पर लेंथ ले लेंगे, लेंथ है मेरी 55 इंच, उसमें मैं 2 इंच ऐड कर देती हूँ और 57 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ। 2 इंच हमने यहाँ पर नीचे की तरफ फोल्ड और सिलाई मार्जिन दोनों का मिलके 2 इंच हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो 57 इंच पे मार्किंग किया। अब ये जो लाइन है ये स्ट्रेट आगे की तरफ मैं ज्वाइंट कर देती हूँ। ये नीचे का सारा कपड़ा मैं घेरा में ले लेती हूँ। ये जो घेरा हम मेजर करते हैं ये हमारे हिप का हाफ करते हैं और जितना आता है वहाँ हम घेरे का मार्किंग करेंगे। घेरा आप अपने कपड़े के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। तो नॉर्मली जितना हमारा हिप साइज है, मेरा 38 इंच है हिप साइज, तो उसका हाफ होता है 19 इंच। और मैंने यहाँ पर ये कपड़ा जो है मेरा ये बराबर से 19 इंच है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर घेरे का मार्किंग फुल्ली कर दिया है। अब जो ये पैटर्न है ये मैं ऊपर की तरफ रख देती हूँ और यहाँ पर ये पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं मार्किंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया आर्म होल की लाइन तक। अब यहाँ से आर्म होल की लाइन तक नीचे के घेरे तक डायरेक्टली हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे ये लाइन। बीच में हमारा कोई भी दूसरा मार्किंग नहीं आता है, क्योंकि नाइटी हमारी ये होती है पूरी तरह से लूज होती है। तो यहाँ पर देखो घेरा आप अपने मर्जी अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हो। तो नॉर्मली हिप का हाफ करते हैं, यानी सीट राउंड का हाफ करेंगे और नीचे की तरफ घेरे का मार्किंग करेंगे। अब ये मैं कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा बैक का पैटर्न कट हो चुका है। तो आपका जितना पन्ना है उसी के अकॉर्डिंग आप घेरा ज़्यादा भी रख सकते हो या कम भी रख सकते हो। अब ये बैक का तो पूरा हो गया हमारा, इसे मैं साइड में रख देती हूँ और यहाँ पर जो नीचे की तरफ हमारा कपड़ा है वो फिर से मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। तो ये नीचे की तरफ का जो कपड़ा था वो हम यहाँ पर बिछा देते हैं। इसके ऊपर हम फ्रंट साइड का पार्ट निकालेंगे। तो ये हमारा पैटर्न है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। ये हमने बैक के अकॉर्डिंग कट किया था, तो यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल के अकॉर्डिंग और फ्रंट के नेक के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये पैटर्न कट कर देते हैं। उसके बाद उसे कपड़े के ऊपर रखकर उसका कटिंग करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर योक का भी मार्किंग करना है, तो ये मैं आर्म होल और नेक पहले कट कर लेती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर योक का मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लाइन से होके नीचे की तरफ 5 इंच पे एक मार्किंग करना है और उसके नीचे यहाँ पर देखो, अगर छोटे बच्चे के लिए स्टिच कर रहे हो या 28 इंच चेस्ट साइज के नीचे आप नाइटी कट कर रहे हो उनके साइज के लिए, तो आप यहाँ पर 3 से 4 इंच ऊपर से ले लीजिएगा। और नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग किया। अगर 28 इंच चेस्ट आपका फुल बस्ट साइज है और उससे कम है तो आप नीचे की तरफ 8 इंच पे मार्किंग कीजिएगा। अब यहाँ पर जो 5 इंच पे मार्किंग किया था वो लाइन मैंने बना दी और नीचे की तरफ नेक लाइन से होके मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग करना है। 3 इंच की लाइन मैंने यहाँ पर बना दी जहाँ पर हमारा 10 इंच का मार्किंग आया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 3 इंच लिया। अब ये जो 2 पॉइंट है ये ज्वाइंट करेंगे हम। यहाँ पर मैं योक का मार्किंग कर रही हूँ। ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए। अब यहाँ पर छोटा सा कर्व दे देते हैं और योक को हमारी शेप दे देते हैं। तो ये लाइन बनाने के बाद यहाँ पर इस तरह से कर्व दे दिया, ये हमारे योक का शेप हो गया। इसे फिर से एक बार अच्छे से शेप दे देती हूँ। अब इस शेप के अकॉर्डिंग ये योक अलग कर देंगे हम। तो देखो यहाँ ऊपर से 10 इंच पे मार्किंग किया, यहाँ पर मैंने ऊपर की लाइन 5 इंच पे बनाई, ये 10 इंच पे मार्किंग किया और यहाँ से यहाँ मैंने 3 इंच किया। अब 38 इंच के आगे अगर आपका फुल बस्ट है यानी चेस्ट साइज आपका 38 इंच से आगे है तो आप यहाँ पर 3.5 इंच ले लीजिएगा, यानी 3.5 इंच ले लीजिएगा। अब यहाँ से हम कट कर देंगे। अगर 3 इंच भी रखते हो तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
अब ये ऊपर का योक हमारा अलग हो चुका है, इसे मैं खोल देती हूँ योक को, और ये नीचे का साइड हम अलग रख देंगे। तो योक को खोलने के बाद ये हमारा इस तरह से योक दिखेगा। तो योक को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि इसका कटिंग हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो नीचे वाला पार्ट है इसके अकॉर्डिंग हम फ्रंट का पार्ट निकाल देते हैं। ये पार्ट इस तरह से रखना है। जो नेक की साइड है उसके आगे 3 इंच मैंने कपड़ा छोड़ा है आगे की तरफ, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ मैंने 1/2 इंच से मार्किंग करना शुरू किया है। 1/2 इंच जो मैंने यहाँ पर डिस्टेंस छोड़ा है ये सिलाई मार्जिन के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ मैंने इस तरह से 1/2 इंच डिस्टेंस रखते हुए मार्किंग किया। 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन का छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बस यहाँ पर ही हमने मार्जिन छोड़ना है। अब यहाँ से यहाँ जैसा है वैसा पैटर्न के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखो आर्म होल की लाइन तक ही मार्किंग करना है इस तरह से। अब ये पैटर्न हम निकाल देंगे। ये मैंने निकाल दिया। अब यहाँ से नीचे तक हम ज्वाइंट करेंगे घेरे को, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो योक हमें देखना है कितना है, तो ये हमारा 10 इंच है योक। तो लेंथ में से हम योक का माइनस करेंगे। तो लेंथ हमारी है 57 इंच जो कि हमने बैक की ओर डाली थी। तो यहाँ पर देखो नेक लाइन से होके मैं नीचे मार्किंग करूंगी लेंथ का। नेक लाइन से होके ही मार्किंग करना है लेंथ का। तो बैक साइड में मैंने 57 इंच लिया था, तो यहाँ उसमें से 10 इंच अगर माइनस करते हैं तो 47 इंच पर यहाँ पर मार्किंग आएगा लेंथ का। मैंने ऊपर से नहीं लिया, नेक लाइन से होके नीचे की तरफ लेंथ का मार्किंग किया है। तो उसमें से जितना बैक की ओर मार्किंग किया था हमने 57 इंच का, तो उसमें से 10 इंच हमने कम कर दिया और यहाँ पर 47 इंच पर फ्रंट की लेंथ का मार्किंग कर दिया। अब ये लाइन में सीधी आगे की तरफ ज्वाइंट करूंगी क्योंकि ये पूरा जितना कपड़े का पन्ना है उतना मैंने घेरा लिया है। कपड़े का पन्ना मेरा 38 इंच है और मेरा हिप का जो है वो मेरा हिप साइज भी 38 इंच है, तो उसका हाफ आता है 19 इंच। तो यहाँ पर बराबर से घेरा मुझे हो रहा है। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप कम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ ऊपर की आर्म होल की लाइन से घेरे को मैंने ये जोड़ दी लाइन। अब बस मुझे ये कट करना है। तो मैंने नीचे की साइड कट कर दी। अब मैं ऊपर की साइड से कट कर देती हूँ। यहाँ पर देखो 3 इंच जो मैंने फोल्डिंग साइड पे 3 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था वहां पर हम प्लिट्स लेंगे। तो ये किस तरह से, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 इंच छोड़ के जो मार्किंग किया था वहां पर एक नॉच लगा देंगे हम। और ये नॉच बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिचिंग करते समय हमें इसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मैंने नॉच कर दिया। मैं ये फ्रंट का पैटर्न खोल देती हूँ। अब देखो यहाँ पर हमारे 2 नॉच यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये 2 नॉचों के बीच हमारे यहाँ पर प्लिट्स आएगी। आप इस तरह से छोटे छोटे प्लिट्स भी ले सकते हो या एक ही बॉक्स प्लिट्स भी दे सकते हो, ये हम स्टिचिंग करते समय देखेंगे। अब जो ये योक है ये ऊपर की तरफ इस तरह से ज्वाइंट होगा हमारा। तो ये इस तरह से हमारा फ्रंट का पैटर्न बनेगा। तो योक मैं साइड में रख देती हूँ और ये फ्रंट का पैनल भी मैं साइड में रख देती हूँ। योक का कटिंग के लिए मैंने दूसरा कपड़ा लिया हुआ है, आपका कोई भी आप कॉटन का कपड़ा यूज कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ये रख दिया। तो ये 4 लेयर्स है मेरे कपड़े के, क्योंकि योक जो है ये मैं डबल बना रही हूँ और फोल्डिंग साइड पे मैंने फोल्डिंग साइड मैच करते हुए रख दिया। अब मेरे योक के 2 पैटर्न निकलेंगे क्योंकि मैं योक डबल कर रही हूँ, थोड़ा सा फिनिशिंग अच्छा आ जाता है इससे। अब जितना योक है उसके अकॉर्डिंग ही मार्किंग करना है, कहीं पर भी हमने सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब इसे मैं कट कर देती हूँ। आप दूसरे कलर का भी योक ले सकते हो। अब ये हो गया, इसे मैं खोल देती हूँ। तो ये हमारा डबल हो गया। ये देखो ये हमारा डबल हो गया योक, इससे फिनिशिंग अच्छा आता है हमारा नाइटी का। अब जो नीचे की तरफ कपड़ा बचा हुआ है इसमें से हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए मेजरमेंट है हमारा, स्लीव बाइसेप्स है हमारी 8 इंच, जो कि चार्ट के अनुसार हमने ले ली है। और यहाँ पर मैंने लेंथ का मार्किंग डाला स्लीव का, प्लस उसमें मार्जिन भी ऐड कर दिया 1 इंच। अब ये स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जोड़ देती हूँ और जो नीचे का पार्ट है वो मैं कट करके
साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ पर स्लीव का मार्किंग करेंगे। 8 इंच मेरी बाइसेप्स है, प्लस उसमें मैं हाफ इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करूंगी। हाफ इंच क्योंकि नाइटी में मैंने हाफ इंच ही सिलाई मार्जिन छोड़ा है। यहाँ से यहाँ कैप हाइट आएगी। कैप हाइट में यहाँ पर 3.25 इंच ले रही हूँ। आपकी जितनी कैप हाइट है आप वो ले लीजिएगा स्लीव के लिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हम जोड़ देते हैं। तो स्लीव किस तरह से कटिंग करते हैं ये हमारा पहला वीडियो में हो चुका है, यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक रख देती हूँ इसकी, आप देख लीजिएगा। ये देखो यहाँ पर हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन का मैंने मार्किंग किया, यहाँ से यहाँ मेजर किया, उसका सेंटर निकाला और आर्म होल कर्व की मदद से मैं यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देती हूँ, फ्रंट के आर्म होल का स्लीव के ऊपर। उसके बाद में बैक के आर्म होल का भी यहाँ पर शेप दे देती हूँ। तो ये दोनों शेप हो जाने के बाद हम ये स्लीव कट कर डालेंगे। अब ये मैं बैक के आर्म होल का शेप दे रही हूँ। ये पूरे डिटेल्स के साथ आप स्लीव्स का वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर ये डिटेल्स के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये हम कट कर देंगे। कट करने के बाद यहाँ पर फ्रंट के आर्म होल से कट कर दिया और ये स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। ये हमारा योक है और योक के ऊपर हम पाइपिंग करने वाले हैं, नेक के साइड में भी और नीचे के साइड में भी। तो पाइपिंग के लिए मैंने यहाँ पर दूसरे कलर का कपड़ा लिया हुआ है जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट है। तो वो मैं सबसे पहले उसके ऊपर 22 स्ट्रिप निकाल देती हूँ। तो ये किस तरह से निकालने होते हैं ये हमारे पाइपिंग के वीडियो में भी हो चुके हैं और हमारे राउंड नेक फिनिशिंग के वीडियो में भी हो चुके हैं। तो ये मैं यहाँ पर इसके 22 स्ट्रिप निकाल देती हूँ। यहाँ पर मैंने 22 स्ट्रिप जो निकालने हैं वो मैंने 1.75 इंच के निकाले हुए हैं। तो ये मैंने दोनों साइड उसके स्ट्रिप के कट कर दिए। अब सबसे पहले मैं ये जो स्ट्रिप निकाल दिए हैं मैंने पाइपिंग के लिए, इसे मैं एक दूसरे को ज्वाइंट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने ये सारे स्ट्रिप एक दूसरे को ज्वाइंट कर लिए हैं। ये किस तरह से करने होते हैं ये हमारे पहले के वीडियो में हो चुके हैं। पाइपिंग का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें डिटेल के साथ मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रिप है ये मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर बराबर से फोल्ड करके एक इसके ऊपर स्टिच लगा देती हूँ। तो ये स्टिच किस तरह से लगे जाते हैं, तो ये स्ट्रेच करके हम लगाते हैं। तो ये पूरा स्ट्रिप मैंने स्टिच लगा के ले ली है। अब यहाँ पर ये हमारा योक का पैटर्न है। तो सबसे पहले ये दो पैटर्न है, क्योंकि ये डबल कपड़ा है तो ये एक दूसरे को हम ज्वाइंट करने के लिए पूरे नेक से होके साइड में से इसको स्टिच लगा देते हैं ताकि ये एक दूसरे को अटैच हो जाए अच्छे से। ये पूरी मैं स्टिच लगा लेती हूँ हमारे योक के पैटर्न को। उसके बाद हम 22 स्ट्रिप की मदद से इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। ये पूरी स्टिच मैंने चारों साइड से लगा दी है। अब यहाँ पर हम ये पट्टी रख के यहाँ पर सबसे पहले हम नेक को पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग का वीडियो हमारा अपलोडेड है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देती हूँ, क्योंकि उसके डिटेल के साथ मैंने वहाँ पर बताया है पाइपिंग किस तरह से करते हैं। आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर मैंने पूरे नेक को ये स्टिच कर दी पट्टी और यहाँ पर मैं इसे फोल्ड करके इसकी पाइपिंग बना देती हूँ। तो नाइटी के लिए कपड़ा कितना लगता है इसका डिटेल के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। क्योंकि 28 चेस्ट साइज तक कितना कपड़ा लगेगा, उसके आगे कितना कपड़ा लगेगा, ये पूरे डिटेल के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो पूरे फिनिशिंग के साथ हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे और ये पूरी फिनिशिंग के साथ किस तरह से करते हैं ये हमारे पिछले के वीडियो में अच्छी तरह से मैंने बताया है, आप वो प्लीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पूरी पाइपिंग नेक की कंप्लीट कर दी है और ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है नेक की पाइपिंग। अब नीचे की ओर यहाँ पर हम पाइपिंग करेंगे। नीचे की ओर अगर आप पाइपिंग नहीं करना चाहते तो आप सीधे सीधे यहाँ पर नीचे का पैटर्न है जो हमारे फ्रंट का वो जोड़ दीजिएगा, घेरे का पैटर्न।
या फिर आप उसके ऊपर लेस भी अटैच कर सकते हो जॉइंट करने के बाद। तो हम यहाँ पर पाइपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाय स्ट्रिप की मदद से मैंने सबसे पहले यहाँ पर स्टिच लगा दी और उसके बाद हम फोल्ड करके यहाँ पर नीचे की तरफ भी पाइपिंग कर देंगे, जिस तरह से हमने नेक को की हुई है। अब मैं इसे अंदर की साइड में फोल्ड कर देती हूँ और यहाँ नीचे की तरफ भी हम पाइपिंग बना देंगे। तो यहाँ पर कॉर्नर में मैंने थोड़े से नॉच लगा दिए ताकि ये जब फोल्ड हो पाइपिंग तो फिनिशिंग के साथ दिखे। तो इस तरह से नीचे की साइड भी हम पाइपिंग करके कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी नीचे की साइड भी पाइपिंग करके कंप्लीट हो चुकी है और ये पूरे फिनिशिंग के साथ नेक की ओर भी और नीचे की ओर भी दोनों साइड में हमने पाइपिंग लगा दी है और ये पूरी फिनिशिंग के साथ हमारे आ गई है। अब ये योक हमारा रेडी है ज्वाइंट करने के लिए हमारे नीचे के पैटर्न को। अब फ्रंट का नीचे का पैटर्न यानी घेरे का पैटर्न मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखो ये हमने कट किया हुआ है, ये आर्म होल की साइड है और ये हमारी नेक की साइड है। यहाँ पर देखो 3 इंच हमने आगे की तरफ एक्स्ट्रा लिया था। मैं इसे खोल देती हूँ और यहाँ पर हमने जो नॉचेस लगाए थे, ये देखो यहाँ पर 2 नॉचेस दिख रहे हैं जो कि हमने 3 इंच फोल्डिंग साइड पे एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो ये बीच का जो पैटर्न है ये 6 इंच का होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से प्लिट्स लेने हैं। आप यहाँ पर छोटे छोटे प्लिट्स डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पर एक ही बॉक्स प्लिट्स भी ले सकते हो, आपको जैसा सही लगे। तो मैं यहाँ पर एक ही बॉक्स प्लिट ले रही हूँ। ये जो बॉक्स प्लिट हम लेंगे ये उल्टी बॉक्स प्लिट लेंगे, यानी कि ये देखो इस तरह से मैंने नॉच को उठाया नॉच की तरफ से और बराबर से सेंटर में इसे फोल्ड कर दिया। तो ये बॉक्स प्लेट तैयार होगी। ये उल्टी साइड में बॉक्स प्लेट दिखेगी लेकिन सीधी साइड में ये इस तरह से दिखेगी। ये देखो इस तरह से ये दिखेगी। आप यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये उल्टी साइड में इस तरह से दिखेगी और सीधी साइड में इस तरह से बनेगी। देखो नॉच को इस तरह से बराबर से लिया और सेंटर में इस तरह से रख दिया। तो ये एक ही प्लेट में यहाँ पर ले रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सेंटर का मार्किंग करेंगे 2 नॉच के बीच और इस तरह से प्लेट्स को उठाकर बराबर से सेंटर की ओर रख देंगे। दोनों साइड से उठाकर मैंने फ्रंट के मार्किंग पर रख दिया है। अब मैं यहाँ पर पिन अप कर देती हूँ और उसके ऊपर स्टिच लगा देती हूँ। तो ये हमारी यहाँ पर प्लेट्स रेडी हो जाएगी और योक को जोड़ने के लिए ये बराबर से मैच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पिन अप कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले स्टिच लगा लेती हूँ, फिर बाद में मैं यहाँ पर योक को ज्वाइंट करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टिच लगा लेते हैं। आप यहाँ पर बीच में छोटे छोटे प्लेट्स भी ले सकते हो। प्लेट्स लेने के बाद योक मैच करता है कि नहीं वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लेट्स कम या ज़्यादा फिर से दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स प्लेट बना दी है। ये देखो ये हमारी इस तरह से बनेगी। ये देखो ये 2 इस तरह से सीधी साइड से दिखेगी और उल्टी साइड से ये बॉक्स प्लेट दिखेगी। तो ये बन गई है। अब इसे हम योक को ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने योक इसके ऊपर रखना है, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पर चॉक से मार्किंग करना है क्योंकि मैंने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा था। तो जितना मैंने मार्जिन छोड़ा था 1/2 इंच उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिर से एक लाइन बना देती हूँ और बराबर से उस लाइन के ऊपर में रखते हुए ये ज्वाइंट करूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर पाइपिंग बनानी है। तो ये पाइपिंग और ये लाइन दोनों बराबर से मैच करते हुए मैं रखूँगी और मैं उसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। तो ये देखो पाइपिंग और ये लाइन बराबर से मैच करते हुए मैं पूरी तरह से यहाँ पर योक को हमारे घेरे के ऊपर रख दूंगी और यहाँ पर बराबर से स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पर मैं पिन अप कर देती हूँ। यहाँ पर पाइपिंग बराबर से मार्किंग किया हुआ है तो मार्किंग लाइन के ऊपर मैच करते हुए मैंने रखा योक का पैटर्न और ऊपर से मैं पिन अप कर देती हूँ ताकि स्टिच करते समय ये हिले नहीं। अब यहाँ पर हम स्टिच लगा लेते हैं। तो ये स्टिच हमारी देखो ये जो पाइपिंग है ये मैंने बराबर से लाइन के ऊपर मैच करते हुए रख दी है। अब यहाँ पर मैं पिन अप कर देती हूँ। पिन अप तो हमने किया हुआ है, यहाँ से होके हमारी स्टिच आएगी तो बराबर से हम वहाँ से स्टिच लगा लेंगे।
हमारी स्टिच पाइपिंग के ऊपर जरा भी नहीं जाएगी, बराबर से पाइपिंग और जो हमारा योक है उसके बीच में से होके हमारी स्टिच आएगी। तो यहाँ पर मैंने पूरी स्टिच लगा दी है और स्टिच लगाते लगाते मैंने यहाँ पर पिन भी निकाल दिए हैं। ये पूरी स्टिच हो जाने के बाद हमारा योक पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ हमारे नीचे के पैटर्न को ज्वाइंट हो गया और ये फ्रंट का पैटर्न रेडी हो चुका। यहाँ पर बैक का पैटर्न का भी नेक मैंने बाय स्ट्रिप की मदद से ज्वाइंट कर दिया है। तो ये किस तरह से ज्वाइंट करना होता है इसका वीडियो भी हमारा अपलोडेड है, बाय स्ट्रिप की मदद से नेक का फिनिशिंग किस तरह से करते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख देती हूँ। यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट कर रहे हैं, तो फ्रंट और बैक यहाँ पर शोल्डर ज्वाइंट होने की मदद से एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव अटैच कर देंगे। तो ये हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो चुके हैं फ्रंट और बैक के। यहाँ पर देखो ये स्लीव मैंने स्लीव के बॉटम में इस तरह से रेड कलर की पट्टी बॉर्डर कर दी है। तो ये किस तरह से करनी है ये मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो ये मैंने 2.25 इंच यानी 2.25 इंच की ब्रॉड पट्टी निकाल दी है रेड कलर की, और इसे मैं इस तरह से डबल फोल्ड करूंगी और यहाँ पर मैं हमारी स्लीव को अटैच करूंगी। तो ये मैं उल्टी साइड से अटैच करूंगी, ये हमारी स्लीव की उल्टी साइड है और उसके ऊपर मैंने ये पट्टी रख दी डबल फोल्ड करके, और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे की तरफ मैं ये स्टिच कर देती हूँ। तो ये मैंने पूरी पट्टी यहाँ पर अटैच कर दी। अब इसे इस तरह से हम सीधी साइड में, ये देखो ये स्लीव की सीधी साइड है, पट्टी को हमने इस तरह से खोला और ऊपर की साइड में फोल्ड कर देना है। लेकिन फोल्ड करते समय थोड़ा हम ऊपर लेंगे ताकि नीचे की तरफ ये ब्लैक कलर की पाइपिंग आ जाएगी अपने आप। तो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के कारण ये जो कपड़ा है ब्लैक कलर का वो नीचे की तरफ पाइपिंग जैसा दिखेगा और यहाँ पर ये सुंदर डिजाइन हो जाएगा बॉर्डर जैसा। ये दोनों स्लीव रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर हमने शोल्डर ज्वाइंट करके रखा है फ्रंट और बैक का। अब ये स्लीव हम यहाँ पर अटैच करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव अटैच कर देती हूँ। दोनों साइड में मैंने यहाँ पर स्लीव अटैच कर दिए हैं। बस अब हम फिटिंग कर देते हैं इसकी। यहाँ पर हमने साइड में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है, तो वो 1/2 इंच के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर साइड में दोनों साइड में स्टिच लगा देती हूँ। तो ये पूरी नाइटी हमारी तैयार हो जाएगी। बस बॉटम में हमें बाद में स्टिच लगानी है। तो ये मैं इसकी फिटिंग कर देती हूँ दोनों साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। दोनों साइड में मैंने स्टिच लगा दी। अब ये बॉटम की साइड है, बॉटम की साइड में अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया है तो उसे कट कर लेंगे और डबल फोल्ड करके बॉटम का फिनिशिंग भी हम कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया बॉटम की ओर और बॉटम भी हम पूरा राउंड में स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर जो डबल फोल्ड किया है ये 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए डबल फोल्ड किया। अब यहाँ पर देखो मैंने डोरी बनाई है और डोरी को मैंने नीचे की तरफ ये इस तरह से स्क्वायर का कपड़ा लिया रेड कलर का, इसे ट्रायंगल में फोल्ड किया और इस तरह से डोरी के ऊपर रखकर अब यहाँ से मैं स्टिच लगा लेती हूँ। ये हम योक के ऊपर ज्वाइंट करेंगे हमारे। तो डोरी किस तरह से बनानी है उसका भी वीडियो हमारा अपलोडेड है, आप वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लगाया, इसे स्टिच कर दिया। अब इसे मैं सीधा कर देती हूँ। सीधा हो जाने के बाद ये नीचे की तरफ इस तरह से दिखेगा। अब ये दोनों साइड में हमारा लग चुका है। अब ये नाइटी भी हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मैं शो बटन्स लगा देती हूँ और नीचे की तरफ डोरी लगाकर उसके ऊपर भी शो बटन रख देती हूँ। तो इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ हमारी पूरी नाइटी रेडी हो चुकी है और ये बहुत सुंदर लग रही है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ट दिया हुआ है, तो इस चार्ट में मैंने फुल बस्ट वाइज मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। फुल बस्ट मतलब हमारे चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर सारे मेजरमेंट्स जो है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। यहाँ पर जो फुल लेंथ मैंने दी हुई है ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो आपके अगर हाइट कम ज़्यादा है तो कम ज़्यादा यहाँ पर आपकी लेंथ हो सकती है। शोल्डर के मेजरमेंट में हमें कोई भी लूजिंग नहीं रखना है या मार्जिन नहीं रखना है। आर्म होल के मेजरमेंट पे हमें यहाँ पर कोई भी मार्जिन नहीं रखना है। जितना दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप मेजरमेंट डाल दीजिएगा। और फ्रंट नेक विड्थ यहाँ पर दी हुई है। नेक विड्थ आपके चॉइस के अनुसार आप कम ज़्यादा रख सकते हो। तो इस चार्ट के अनुसार अगर आप नाइटी का
कटिंग करोगे तो ये आपको परफेक्ट में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।